बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीधा मुंह, पीछे पीछे सही पीछे, यहाँ राम यहाँ पीछे दास कुछ है। नाराए तकबीर और पाकिस्तान का मतलब क्या, बस थोड़ा ऐसा स्पीड पकड़े, थोड़ी सी देख के पीछे देखना पड़ेगा। आप थोड़ा ऑडिट हो रहा है, पूरी स्पीड पर। नारे तकबीर, पाकिस्तान का मतलब नारे तकबीर, पाकिस्तान पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान नारे तकबीर, पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान नारे तकबीर, पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान नारे नारे तकबीर, पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान नारे तकबीर, पाकिस्तान का मतलब क्या? नारे तकबीर, पाकिस्तान का मतलब क्या? ये आस्था थोड़ी जी, पाकिस्तान होली थोड़ी। आप सब ने मैं कहूँगा नारे तकबीर, पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान थोड़ा जा आस्था। पाकिस्तान 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 का मतलब क्या? होला थोड़ी चलो, थोड़े जल्दी टूटो यार, कमलिया करता है। नारे तकबीर, बस नारे तकबीर, मेरे ज्ञान में ये चैनल शब्द पाकिस्तान थोड़ा जा आस्था। पाकिस्तान 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 का मतलब क्या? होला थोड़ी चलो, थोड़े जल्दी टूटो यार, कमलिया करता है। नारे तकबीर, इंसान बनो। बैठ जा बेटा, सही से नारे तकबीर, मेरे ज्ञान में इंसान बनो। बैठ जा बेटा, सही से
नारे तकबीर मेरे ज्ञान मैं नारा ला ये चैनल हो सकते मेरी खास बनाइए नारे तकबीर मेरे ज्ञान मैं नारा ला ये चैनल हो सकते मेरी खास बनाइए नारे तकबीर मेरे ज्ञान मैं नारा ला ये चैनल हो सकते मेरी खास बनाइए नारे तकबीर मेरे ज्ञान मैं नारा ला ये चैनल हो सकते मेरी खास बनाइए नारे तकबीर मेरे ज्ञान मैं नारा ला ये चैनल हो सकते मेरी खास बनाइए जिंदाबाद, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये 3 नारे लगा। ठीक है, तो अभी कोई बच्चा जिन्होंने नाम लिखवाए आके मिली करना पड़े, कोई बच्चा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, रिहर्सल होगी और साथ जो है ना आ जाए शाबाश। पाकिस्तान का मतलब क्या? धीरे-धीरे पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने तालियां बजाते रहिए, चलो जोरदार तालियां।
इंसान बनो। बैठ जा बेटा सही सही। अभी भी सबसे पहले तराना होगा, सब बच्चे खड़े हो जाएं, असातिज़ा कराम भी खड़े हो जाएं, कौमी तराना, उसके बाद प्रोग्राम का आगाज़ होगा। मैं आधी क्लास में होश 1 2 3 पाकिस्तान का मतलब क्या? शाबाश, तशरीफ रखें। और सामने आ जाना, वो दूर वाले बच्चे इत्थे खाली जगह ते लियाओ। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ربنا ये थे मोहम्मद। तालियां बजाते रहेंगे, जोरदार तालियां। इंसान बनो। बैठ जा बेटा सही सही। अभी भी सबसे पहले तराना होगा, सब बच्चे खड़े हो जाएं, असातिज़ा कराम भी खड़े हो जाएं, कौमी तराना, उसके बाद प्रोग्राम का आगाज़ होगा।
Glasses. मैं आधी क्लास में होश 1 2 3 पाकिस्तान का मतलब क्या? शाबाश, तशरीफ रखें। पहले भी जिस स्कूल में रहा हूँ हम बड़े अच्छे तरीके से इन ऐसे तकरीबों को मुनक्किद करते रहे हैं और ये भी मैं 14 अगस्त को करना ही चाहता था और यहाँ की मुश्किलात का भी मुझे अंदाज़ा था, लेकिन इसको ज़्यादा हौसला या ज़्यादा तरगीब मुझे डॉक्टर अफजल साजिद साहब ने दी। आपके सामने बैठे हैं हमारे आज के मेहमान खुसूसी, मैं उनकी आमद का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको सर बच्चों की तरफ से या साथियों की तरफ से वेलकम कहता हूँ और विलेज वालों की तरफ से नहीं, मुझे पता नहीं कहना है। तो अभी चूंकि इस अदारे में बहुत सी रवायात मुझे नहीं पता, जब आप पढ़ते थे वहाँ पे उस वक्त तो आप भी बेहतर जानते हैं, तो मैं तो जब से आया हूँ ये कोरोना का मसला है तो हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कई चीज़ें नहीं कर पा रहे, कुछ हम नहीं कर रहे थोड़ी बहुत। तो इसी सिलसिले का में आज एक आगाज है और इंशाल्लाह हम अगले 4-5 माह में काफ़ी तकरीब और मैचेस वगैरह करेंगे और आई डू होप यू वुड बी कोलैबोरेटिंग विद अस। तो बच्चों आपके लिए आज मैंने ये कहना है कि मुश्किल होता है बच्चों के लिए बैठना। अभी ये देखो एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं, ये तो क्लासों में मैंने क्लास भी यहाँ की 9th छुट्टियों में पढ़ाई है, तो पढ़ाई बाद का मसला है, चुप कराना ही मसला है। क्लास के अंदर बच्चे दाएं बाएं देख रहे होते हैं, असातिज़ा भी बाज का डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, बाज का नहीं अच्छा होता, इधर उधर देख रहे होते हैं। उस्ताद मोहतरम बोर्ड पर जो है वो इल्म के जो है ना वो अलम बुलंद किए हुए होते हैं, लेकिन असल चीज कोई भी क्लास हो तकरीब हो तो उसमें डिसिप्लिन कायम रखना है। तो मैं जनाब अब्बास साहब से, शबीर साहब से और महमूद हाशमी साहब से मुल्तमिस हूँ कि आप जरा इसमें रखेंगे जितने बच्चे आए हैं ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, हमें इस चीज की मायूसी करने की जरूरत नहीं है कि जी वैसे आना तो सबको चाहिए ना, 3-4 दिन पहले मैंने कह दिया था। तो अब इसी से आप असातिज़ा देख लें कि आपकी कोई भी कौम जो है उसकी रहनुमाई असातिज़ा करते हैं।
तो कम्युनिटी की भी रहनुमाई असातिज़ा करते थे किसी जमाने में। तो अब हम इस काबिल नहीं है रहनुमाई करें। ये इस बात से इज़हार है कि बच्चे ही हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए जरूरी है कि हम अपने तर्ज अमल के ऊपर गौर करें कि जब हम किसी बात की कोई बात हम करना चाहते हैं तो बच्चे क्यों मनमानी करते हैं। तो ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये काम एक दिन में नहीं हो जाता, ना ही बाई ऑर्डर्स हो जाता है। ये रिपीटेडली आप करेंगे, मुख्तलिफ तकारीब करेंगे, मैचेस करेंगे तो फिर बच्चे यूज़ टू हो जाएंगे। लेकिन जब कोई इसी काम का स्टार्ट किया जाता है तो बहुत से लोगों के ज़हनों में तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, असातिज़ा के भी, बच्चों को पता नहीं उधर क्या होना है क्या नहीं होना। हमने इधर कोई मज़ाइल का तजर्बा तो करना नहीं। यही है कि बच्चों को कुछ तहरीक पाकिस्तान और कैद आज़म के मुतल्लिक़, यौम आज़ादी के मुतल्लिक़, आज़ादी की अहमियत के मुतल्लिक़ ही कुछ आगाही देंगे। तो ये बच्चे यकीनन उसको गौर से सुनेंगे। इनमें कुछ तिलावत कर रहे हैं। ये बच्चा बड़ी कॉन्फिडेंस से उसने नात पढ़ी है, इसने अपनी कामयाब जिंदगी की तरफ एक कदम बढ़ा दिया है, स्टेज पे आ गया तो वो बहुत बड़ा उसने अपनी जिंदगी का एक स्टेप कर लिया है। ठीक है, तो ये मौका हमने बच्चों को देना है। तो ये बच्चों के लिए क्या, असातिज़ा के लिए भी ये लंबे अरसे के लिए ये बैठना मुश्किल हो जाता है, तो बड़ी मुश्किल से बैठाए जाते हैं। ये किस तरीके से मैं बैठाया करता हूँ। अब पुराने साथी मेरे बार बार आरव भुट्टा साहब भी हैं, बड़ी तरगीब से आप बैठाए जाते हैं असातिज़ा भी और बच्चे भी। तो इसलिए सारे दोस्त जो हैं दाएं बाएं भी निगाह रखें और आपस में भी आप सब्र और तहम्मुल से बैठें। पेशेंटली जो है बात को सुनना, ये भी आपके बिहेवियर का एक जो है आपकी तबीयत का हिस्सा होना चाहिए। हमारे मुल्क में तलीमी अदारों में या हमारे सोशल प्रोसेस में एक ये भी प्रॉब्लम है कि हम किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, किसी बात का इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है। हमारी तबीयतों में जो आता है हम वही करना चाहते हैं। हम किसी डिसिप्लिन के पाबंद नहीं। उसका मज़ारा आप घरों में भी देखते हैं, अदारों में भी देखते हैं और सड़कों के ऊपर भी देखते हैं और हादसात की शरह से आप देख लें कि हम जहाँ पे जिंदगी का रिस्क होता है वहाँ पे भी सब्र करने के लिए तैयार नहीं होते। जब मैं इधर फाटक से जाता हूँ तो फाटक वाला जो है वो जब फाटक बंद कर रहा है तो उसको नहायत मुश्किल पेश आती है कि इस फाटक को मैं बंद कर दूँ, उसमें अभी वो बंद हो जाए तो उसमें मोटरसाइकिल घुसेड़ रहे होते हैं। तो हमारा अलमिया ये नहीं है कि हमें कोई पता नहीं है, अलमिया ये है कि बस हमारे ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई लीडरशिप नहीं है और कंटिन्यूटी नहीं है हमारे प्रोसेस में। तो हमें यही चीज जो है वो करनी है। तो आज अभी ये बच्चों इधर देखो मेरी तरफ, जो आप दाएं बाएं देखोगे ना तो फिर देखो अभी आए तो हम यहाँ पे इसलिए है ना, आप हमारी बात सुने। तो आप में से बहुत से ये देखो कान पे खारिश कर रहा है, पता है मैं क्या कह रहा हूँ, तुम सुनना ही नहीं चाहते। तो ये सुमाई के साथ मालूम तेरे से ये देख। तो अभी जो कोई बंदा हमारे में से कोई इंतजामी काम कर रहा है तो वो यहाँ पे आपस में बात करके इनडिसिप्लिन क्रिएट ना करे। जब बच्चा नात शरीफ पढ़े, सुभान अल्लाह कहें, सारे बच्चे ध्यान से सुनो, आप लोगों ने इधर मतवज्जो रहना है। ये छोटे बड़े बच्चे सारे इधर मतवज्जो रहना है, आपस में बात नहीं करनी। अगर आपस में बात करोगे तो फिर कान खींचे जाएंगे। तो असातिज़ा कराम से भी मेरी गुजारिश है कि अपने करीब बेहतर है स्कैटर्ड होकर फैल जाएं, कुर्सियां दरमियान में इस तरह रख लें। तो ये इतने बच्चे अब आए हैं, जब हमारा अगला फंक्शन होगा अगर हम ये डिसिप्लिन से कराएंगे तो फिर शौक से बच्चे और ज्यादा। अगर आज ही हम बदमज़गी करेंगे तो फिर नहीं आएंगे। मैंने बहुत ज्यादा लोगों को क्यों नहीं बुलाया, मुझे अगर ये इंश्योर किया गया था, मैंने जब मीटिंग ली थी 2-3 दिन पहले ली थी हमने मीटिंग, तो मैंने तमाम असातिज़ा को कहा था, स्पेशली द क्लास इंचार्जेस वर रिक्वेस्टेड टू इंश्योर द प्रेजेंस ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास इन दिस फंक्शन। लेकिन उसका मुझे विजुअलाइजेशन होती है, तो इसलिए मैंने बहुत ज्यादा कम्युनिटी में कुछ लोगों का मेरे जेन में है मैं बुलाऊंगा, लेकिन मैंने बुलाया इसलिए मैंने पहले जरा टेम्पो देख ली।
तो अपनी बात खत्म करने से पहले यौम आज़ादी के मतलब आप बहुत कुछ फरमाएंगे, डॉक्टर साहब बताएंगे, बच्चों की तकरीरें आपने तैयार कराई हैं, असातिज़ा के ख्यालात जो है वो भी बच्चों की शक्ल में सामने आएंगे। असातिज़ा के परफॉर्मेंस बच्चों के बिहेवियर से होती है। तो मैं सिर्फ एक अलग पहलू से आप यौम आज़ादी इसी तरह सुनते हैं ना तहरीक पाकिस्तान के बारे में, वो जी अंग्रेज इधर आए, उन्होंने हमला कर दिया, हमारे मुल्क में लूट के लिए गए, ये कर दिया, वो कर दिया, फलां जी पकड़ लो जी, कैद आदमी का इनको पकड़ लो, मारो जी इनके पुलिस से। ये बात नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मुख्तसर मैं आपको बता देता हूँ कि जिस वक्त अंग्रेज इधर आए हैं ना, तो उस वक्त लंदन को तो अख्तराबाद ही समझ लो। जो इस वक्त अख्तराबाद की हालत है ना, इसी तरह की हालत उस वक्त जो है वो लंदन की थी। कोई डिसिप्लिन नहीं और आपस में लड़ते रहते थे। अंग्रेज लोग जो हैं आपस में लड़ते रहते थे। तो जब अंग्रेजों ने इधर आने का सोचा है ना, तो उनकी स्पेन के साथ काफी अर्सा लड़ाई होती रही, 10-12 साल स्पेन के साथ लड़ाई होती रही। मुल्क की मईशत कंगाल हो गई, भूखे मरने शुरू हो गए। तो उस वक्त काके इधर देखो, हटो, ऐसे नहीं करो, फिर मैं मारूंगा। अच्छा, तो उस वक्त इस तरह आज हमारे यहाँ लोग बेकार बैठे रहते हैं, कोई प्लानिंग नहीं करते। हमारे खेत उजड़ रहे हैं, हम खेतों के प्लाट काट के ऊपर गिद्धों की शक्ल में बैठ गए हैं, इधर से कमाई होगी, हालांकि जमीन से ही रिज़्क निकलना है। अंग्रेज इधर क्यों आए थे? उन्होंने किसी से सुना था कि हिंदुस्तान में बहुत फल पैदा होते हैं, बहुत जड़ी बूटियां पैदा होती हैं जो इलाज मुआवजे में काम आते हैं, बड़े अच्छे अच्छे मसाले पैदा होते हैं जो सालन बनाने में, खाने बनाने में इस्तेमाल होते हैं। हमारा मुल्क उस वक्त ये बर्रे सगीर अरूज पर था, यहाँ अनाज बहुत होता था, फल थे, सब्जियां थी, खाने पीने को आता। अंग्रेज लोग हमारी तरह भूखे मरते। ठीक है, बात ध्यान से सुनो ये छोटे बच्चे, काके इधर इसको लाल लगा। तो उस वक्त कुछ लोग उस वक्त बल्दिया में, उनकी बल्दिया का, लंदन की बल्दिया का एक ऑडिट ऑफिसर था, उसका नाम इस तरह कोई रिचर्ड स्टीफन इस तरह का कोई नाम था। तो वहां पे जिस तरह हमारा बच्चे बैठे रहते थे, कुछ सिपाही जो है वो स्पेन की जंग लड़ के वापस आए थे, तो कुछ लोगों के पास पैसा था, जिस तरह अख्तराबाद में भी यहाँ पे कुछ लोग आड़ती हैं, उनके पास पैसा है लकड़ी के। तो उसने कुछ लोगों को इकट्ठे किया, जिनके पास पैसा था उनको इकट्ठे किया। जो बच्चे बैठे शरारतें करते, यंग बच्चे ताश खेलते, शरारतें करते, तो उनको लान की साढ़े गुजराती जुबान तो कुछ कर लो हैं, सारी दिहाड़ी वक्त ज़ाया करते रहते हैं, तय शर्म कर जाते हैं। खुद किए देते बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं। अंदाज हिजाबाना आदिल में तुझे रख लो, ऐ जलवाए जमाना आदिल में तुझे रख लो। जी जाता है तो फिर में भेजूं मैं उन्हें आके, जी जाता है तो फिर में भेजूं मैं उन्हें आके। दर्शन का तो दर्शन हो, दर्शन का तो दर्शन हो, नजराने का नजराना
में करीमाना इतना तो करम कर दो में करीमाना जब जान लबों पर हो जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना आदिल में तुझे रख लूं मैं हो जो सपने इस बात पे खो बैठा मैं हो जो सपने इस बात पे खो बैठा हंस कर जो हंस कर जो तुमने आया मेरा दीवाना आदिल में तुझे रख लूं दुनिया में से जब तूने मुझे अपना बनाया से जब तूने मुझे अपना बनाया महशर में भी कह देना महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना आदिल में तुझे रख लूं क्यों आग मिलाई थी क्यों आग लगाई थी क्यों आग लगाई थी क्यों आग मिलाई थी अब रुख को छुपा बैठे अब रुख को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना दिल में तुझे रख लूं اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ऐ मेरे मौला मेरे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा या अल्लाह इस मुल्क को क़यामत तक आबाद और शाद फरमा ऐ मेरे अल्लाह हम सबको माफ़ फरमा हमारे दिलों में मोहब्बत और यगानत पैदा फरमा ऐ अल्लाह जो इस स्कूल के साबका साथीज़ा तेरे पास पहुंच चुके अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर दे हमारे स्कूल का शागिर्द था हमारे असातिज़ा का अल्लाह पाक उसके दर्जात में बुलंदी अता फरमाए बहुत अच्छा बच्चा था अल्लाह उसकी हसनात को देखते हुए उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए या अल्लाह लाहिकीन को सब्र जमील से नवाज मेरे मौला इन बच्चों को या अल्लाह इनका मुस्तकबिल रोशन फरमा या अल्लाह सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमा या अल्लाह जो इस प्रोग्राम के मुआमनीन हैं
मेरे मौला उनके कारोबार में बरकत अता फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा दे। बीमारों को सेहत वाली जिंदगी अता फरमा। या अल्लाह, पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। अल्लाह, इस्लाम की हिफाजत फरमा। अल्लाह, तो हमारा प्यारा अल्लाह है। या अल्लाह, हमारी दुआएं कबूल फरमा। बड़े गुनहगार हैं। या अल्लाह, तू गफूर रहीम बादशाह है। इन नन्हे नन्हे हाथों को लुटाते हुए तुझे हया आती है। मौला, हमारी दुआएं कबूल फरमा। अल्लाह, हमारे गुनाह माफ फरमा दे। अल्लाह, हमें नेक लोगों में शामिल फरमा। अल्लाह, हमारे वालिदैन और असातिज़ा को भी माफ फरमा। अल्लाह, जो तेरे पास मेहमान बन चुके मौला, उनकी कब्रों को नूर से भर दे। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु अला नबी आलिहि व अस्हाबिहि अहले बैतिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहम। आपने तालियां बजाते रहो। शाबाश, जोरदार तालियां। इंसान बनो। बैठ जा बेटा, सही सही। आपने तालियां बजाते रहो। शाबाश, जोरदार तालियां। इंसान बनो। बैठ जा बेटा, सही सही। आपने तालियां बजाते रहो। शाबाश, जोरदार तालियां। इंसान बनो। बैठ जा बेटा, सही सही। आपने तालियां बजाते रहो। शाबाश, जोरदार तालियां। इंसान बनो। बैठ जा बेटा, सही सही। आपने तालियां बजाते रहो। शाबाश, जोरदार तालियां।
Yes. Okay. इंसान बनो। बैठ जा बेटा सही बैठ जा। अपनी तालियां बजाते रहें। शाबाश, जोरदार तालियां। Yes. Okay. इंसान बनो। बैठ जा बेटा सही बैठ जा।